पौधा चाहे फ्लोर पे लगा हो या गमले में लगा हो या हैंगिंग बास्केट में हो या छोटे से पॉट में हो, छोटा सा प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, फूलों वाला पौधा हो, पत्तों वाला हो या फिर बेल वाले पौधे ही क्यों ना हो, अपनी पहचान पौधा बना ही लेता है। ऐसे ही खूबसूरत से पौधों के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगी जिनकी एयर रूट्स होती हैं। पहला प्लांट कैलेंचो। कैलेंचो एक परमानेंट प्लांट है और ये सुकुलेंट्स की कैटेगरी में आता है। इसमें देसी में कम और हाइब्रिड में ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं। सर्दियों में इसमें बहुत खूबसूरत गुच्छों में फूल आते हैं। गर्मियों में थोड़ी पत्तियां डल हो जाएंगी और पत्तियां कम हो जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा, इसकी ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाएगी। सर्दियां आते ही दोबारा से घना और हरा भरा हो जाता है। पानी की बात करें तो एक बार अच्छे से पानी दे दें, पॉट से ड्रेन आउट हो जाए। फिर इसे 3 से 4 दिन पानी बिल्कुल भी ना दें। रेगुलर इस प्लांट को पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये प्लांट एक एयर रूट वाला प्लांट होता है जिसकी जड़ें मिट्टी और हवा दोनों से खाना लेकर प्लांट को लंबे समय तक जिंदा रखती हैं। इस प्लांट की पत्तियां थोड़ी गुदगुदी होती हैं। इसमें ज़्यादा मात्रा में पानी होल्ड होने की वजह से ये प्लांट काफ़ी हैवी हो जाता है और नीचे की तरफ लटक जाता है। जब इसका ग्रोथ का टाइम होता है, फ्लावरिंग का टाइम नहीं होता है, तब ये थोड़ी थोड़ी दूरी में पत्तियां निकालना शुरू करता है और वहीं से इसमें रूट्स आना शुरू हो जाती है। टॉप में इस तरह से पत्तियों का गुलाब, इसे डिवाइड करके लगाया जा सकता है। 1 इंच की लगभग इसके नीचे भाग, आप जो ये स्टेम देख रहे हैं, इसमें से ही एयर रूट्स निकलती हैं। अगर ये रूट्स जमीन से टच हो जाए तो पकड़ बनाकर पौधे को मजबूत कर देती हैं। ग्रो करने की बात करें इस प्लांट को तो ये स्टेम से डिवाइड करके यहाँ तक कि ये प्लांट पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग अगर आप 1 इंची की भी लेंगे तो भी वो बहुत ही अच्छे से चल जाती है, क्योंकि ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। इसे आप सर्दियों में ग्रो करेंगे तो ये प्लांट बहुत जल्दी से फ्लावरिंग शुरू करता है। खाद की बात करें, जब ये प्लांट फ्लावरिंग करे तब आप इसमें काउडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट दे दें। गर्मियों में खाद देने से ये प्लांट खराब हो सकता है। ये हाइब्रिड वेराइटीज़ है कैलेंचो की। अगर इसे छोटे से पॉट में भी लगा लेते हैं तो भी ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। लास्ट ईयर के मेरे ये प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हुई। नेक्स्ट प्लांट है मॉन्स्टेरा डेलिकोसा। ये एक हाउस प्लांट है, छाया वाले एरिया को पसंद करता है। ये एक तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। ये पौधा 10 फीट ऊंचा हो सकता है। इसकी पत्तियों में छेद होते हैं या फिर इस तरह से कटाव होता है जो इसे और भी सुंदर बनाता है, जिन्हें लीफ फेनेस्ट्रेशन कहते हैं। तेज धूप वाला पौधा नहीं है, ये छाया में चलता है। गर्मियों में अच्छा चलता है। सर्दी आते ही इसकी पत्तियां पीली होकर नीचे गिर जाती हैं। ये प्लांट एयर प्योरीफाई का भी काम करता है। इसमें और भी वैरायटी होती है। एक वैरायटी छोटे पत्तों वाली होती है जिसका स्टेम पतला होता है और फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन ये वैरायटी बड़ी पत्तियों वाली है। इसका स्टेम इतना मोटा होता है और पत्तियों का साइज 13 इंच से 15 इंच तक का होता है। ये प्लांट एयर रूट्स वाला प्लांट होता है। हर पत्ती के साथ इसकी रूट साथ में होती है। ये मिट्टी में हवा से और मिट्टी से दोनों से अपना खाना लेती है। और अगर इसकी जड़ की बात करें तो इसकी जड़ें 1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक की पहुंच जाती हैं। अगर इसकी रूट को काट दिया जाए तो इसकी रूट्स और भी ज़्यादा घनी हो जाती हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। मैंने कुछ समय पहले जो काफ़ी लंबी लंबी हो गई थी, थोड़ी ऑड सी लग रही थी क्योंकि और प्लांट पे जा रही थी, मैंने इसकी रूट्स को यहाँ से कट कर दिया था और इसी में देखिए ये कितनी सारी जो है एक ही रूट्स में से 3-4 रूट जो है निकल आई हैं। और अगर इसके पॉट के साइज़ की बात करें तो हमेशा इसके लिए बड़ा पॉट ले। जितनी बड़ी रूट इसकी बाहर होती हैं, एयर रूट्स होती हैं, उतनी ही इसकी ज़मीन के अंदर होती है। जो पॉट के अंदर आप लगाते हो तो इसकी जो रूट्स होती है ना, वो गोल घूम पॉट के अंदर ही घूमती रहती हैं और जो बाहर जड़ें जो दिखाई देती हैं, ये जो एयर रूट्स इसकी दिखाई दे रही हैं, ये चारों तरफ फैल जाती हैं। अगर इसको लगाने की बात करें तो यहाँ से आपको ये जड़ जो मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से इसको कट कर लो और मिट्टी में दबा दो तो ये आसानी से ग्रो हो जाती है। पॉट हमेशा छोटा ना लें,
हमेशा बड़ा ही लें। मैंने भी काफ़ी अच्छे खासे पॉट में इसको, लगभग 14 इंची के पॉट में मैंने इसको लगाया हुआ है। कुछ टाइम पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और इसमें देखिए कितने अच्छे से ये चल गई। हमेशा इसकी कटिंग को जब भी लगाओ पहले छोटे पॉट में लगाओ, जब इसकी रूट्स थोड़ा बाहर निकलने लगें तब आप इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये हाइब्रिड विनका का है। एक देसी हाइब्रिड देसी विनका होता है, उसमें रूट्स नहीं होती, एयर रूट्स नहीं होती, लेकिन जो ये हाइब्रिड वाला है, ये वाइट वाला है, इसमें एयर रूट्स होती है। बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है, 12 मासी प्लांट होता है, गर्मियों का पौधा है, 12 महीने फ्लावरिंग करता है। अगर एक बार आपके गार्डन में ये सेट हो जाता है तो फिर ये नहीं जाता है। अगर इसकी रूट की बात करूं तो ये देखिए जो पतली पतली सी आपको छोटी छोटी सी इसकी रूट्स नज़र आ रही है ना, ये एयर रूट्स है। यहीं से काट के अगर आप इसको मिट्टी में दबा देते हैं तो वहीं एक प्लांट तैयार हो जाता है। ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि इसकी स्टेम जो होती है वो हार्ड नहीं होती, काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, तो ये लटक जाती हैं और उसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकलने के बाद जब फ्लावरिंग करता है तो अच्छा लगता है। ये सीड भी बनाता है, इसमें छोटी छोटी इस तरीके से फलियां बनती हैं, जिस भी पॉट में गिर जाएंगी वहीं से जो है प्लांट निकल आता है। और अगर आप इसके सीड को कलेक्ट करना चाहते हैं तो कलेक्ट भी कर सकते हैं। कटिंग से अगर इसे लगाते हैं तो ये प्लांट जल्दी फूल देता है। अगर आप बीज से नहीं ग्रो करना चाहते हैं या फिर कटिंग से नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इस प्लांट को नर्सरी से लेकर आइए। ज़्यादा महंगा प्लांट नहीं होता है, ये आपको 30 से 40 रुपये में मिल जाएगा। नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम का। सिंगोनियम ये एक परमानेंट इंडोर हाउस प्लांट है। इसकी पत्तियों की शेप के कारण इसे एरोहेड भी कहते हैं। गर्मियों का पौधा होने के कारण गर्मियों में बहुत अच्छे से बढ़ता है। जैसे ही सर्दियां आती हैं ये अपनी ग्रोथ को स्लो कर देता है। बहुत ही शांत स्वभाव का पौधा होता है। इस पौधे को ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। शेड एरिया में अच्छा चलता है। ये भी एक एयर रूट्स वाला पौधा है जिसकी जड़ें हवा में लटकती हैं। पत्तियां थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसकी जड़ें निकालती हैं। ऊपर चढ़ाने के लिए इसे मॉस स्टिक के सहारा देकर ऊपर लगा सकते हैं। अगर इसको लगाने की बात करें तो ये 4 इंची के पॉट में भी लग जाता है और 10 से 12 इंची का पॉट भी इसके लिए सही रहता है। 14 इंची के पॉट में लगाया भी जा सकता है। इसे अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं तो हैंगिंग बास्केट में भी ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। छोटे से पॉट में लगाकर आप इसको बेडरूम में लगा सकते हैं। एयर प्योरीफाइंग का काम करता है। इसे डिवाइड करके भी लगाया जा सकता है। नीचे से बहुत सारे इसके प्लांट निकलते हैं। घर को सुंदर बनाए रखने के लिए इस प्लांट को आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। किसी भी जार में छोटे छोटे आप इसके कटिंग ले लीजिए और पानी में ग्रो कर लीजिए। बहुत अच्छा प्लांट होता है जो पानी में भी बहुत तेज़ी से सर्वाइव करता है। नेक्स्ट प्लांट है डिफनबेचिया का। इसे डमकेन के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक हाउस प्लांट है और फुली इंडोर प्लांट है। गर्मियों वाला पौधा है, गर्मियों में बहुत तेज़ी से चलता है, सर्दियों में भी इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं जिससे ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसको घर के अंदर लगाते हैं, किसी भी कॉर्नर में लगाइए, इसकी जो पत्तियां होती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, जिससे ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये प्लांट परमानेंट प्लांट है। सर्दियों में इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है लेकिन ये प्लांट जो है ख़त्म नहीं होता। इस पे आप एयर रूट्स भी देख सकते हैं। इसमें एयर रूट्स होती हैं जो हवा के साथ जो प्लांट का जो ऊपर का भाग होता है उसको ज़िंदा रखती है। ये देखिए इसमें इस तरीके से एयर रूट्स होती है। जो मिट्टी में है वो तो रूट है ही, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ प्लांट बढ़ता है इसकी ये एयर रूट निकल आती हैं। आप इसको यहाँ से कट करके मिट्टी में दबा दीजिए, नया प्लांट तैयार हो जाता है। ये प्लांट जहरीला भी होता है, इसको बच्चों से बचा कर रखें। इसमें वाइट कलर का थोड़ा सा एक लिक्विड निकलता है जो स्किन पे लग जाने के बाद थोड़ी जलन महसूस होती है। जब आप इसको इस तरीके से, जब आपकी ये काफ़ी लंबा इसका स्टेम हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसको कट कर सकते हैं। कट करने के बाद इसमें जो है नीचे से ही, जड़ में से ही बेबी प्लांट निकलते हैं, तो अपने आप ही इसका जो है पौधा तैयार हो जाता है। अगर आपके पास एक प्लांट है तो उससे बहुत प्लांट बन जाते हैं। देखिए ये इसमें आँख होती है और यहीं से ही प्लांट निकलता है। इसमें अब बहुत सारी ब्रांचेस हो जाएंगी तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। यहाँ से कट करके आप एक प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है अम्ब्रेला प्लांट। अम्ब्रेला प्लांट इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो अम्ब्रेले की तरह ही दिखती हैं। जैसे लंबी सी स्टिक होती है
और ऊपर से जो है इसकी पत्तियां निकलती हैं, इसीलिए इसे अम्ब्रेला प्लांट बोलते हैं। ये एक इंडोर प्लांट है। इंडोर कहने का मतलब ये नहीं है कि ये फुली इंडोर है। आप इसको बाहर रखें लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसकी पत्तियां जलना शुरू हो जाती हैं। इस प्लांट को जितना आप प्रून करेंगे उतना ही ये प्लांट घना बनता चला जाता है। अगर आप इंडोर प्लांट चाहते हैं लगाना तो अम्ब्रेला प्लांट एक बहुत ही अच्छा हार्डी प्लांट होता है। ये एक बॉन्साई लुक भी देता है। इसमें मोटी मोटी से स्टेम्स निकलती हैं, अगर उन्हें कट कर देते हैं तो उसमें से भी बहुत सारी ब्रांचेस निकल आती हैं जिससे घना हो जाता है। इसमें एयर रूट्स होती हैं। ये देखिए, मैंने जब ये इसमें रूट्स निकली थी तो मैंने कोशिश करनी चाहिए थी कि मैं यहाँ से इसको कट करके इसका नया प्लांट बनाऊं, लेकिन जब मैंने ये देखा तो काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी और जो इसकी जड़ थी वो ज़मीन के अंदर नीचे पूरी धंस गई थी। फिर मैंने इसको निकाला नहीं था। ये यहाँ से अपना मिट्टी से और हवा से दोनों से खाना लेती है। इसको कट करने से प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी बन जाता है। अगर आप कोई ऐसा एक प्लांट ढूंढ रहे हैं जो बहुत हार्डी हो और कम केयर वाला प्लांट हो तो ऐसा ही ये प्लांट है सफ्लेरा का, जिसे आप कम केयर के साथ अपने घर में ऐड कर सकते हो। इसे पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। एक बार अच्छे से पानी दे दीजिए, एक दिन का गैप करके फिर दोबारा इसे पानी आप दे सकते हैं। बहुत अच्छे से आपके गार्डन में ये प्लांट सरवाइव करता है। नेक्स्ट प्लांट है, ये है बेनियन ट्री, जिसे बरगद का पेड़ भी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। वैसे तो मैंने पॉट में लगाया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा 24 और ऑक्सीजन देने वाला प्लांट होता है। इसकी सिंगल स्टेम के साथ बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। इसकी पत्तियों के अंदर ये येलो कलर का देखिए धारियां बनी होती हैं, जिससे बहुत अच्छा लगता है। जिस प्लांट की जितनी बड़ी पत्ती होती है समझ लीजिए उतना ही वो एयर को प्योर करता है। इसमें भी एयर रूट्स होती हैं। अगर आप इसको कट कर देते हैं, कट करके प्लांट लगाते हैं तो बहुत जल्दी से इसका न्यू प्लांट बन जाता है। ये प्लांट घर में लगाना भी अत्यंत शुभ होता है। इसकी जो जड़ें होती हैं, जिस स्पॉट में आप लगाते हैं तो ऊपर की तरफ जब उभर के आती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं, इसको मैंने छोटे से पॉट में लगाया हुआ और इसकी एयर रूट्स देखिए आप, कितनी सारी इसकी एयर रूट्स हैं। यहाँ से ये जो प्लांट है और भी ज़्यादा मजबूत बन जाता है। जब ये ज़मीन में लगा होता है ये प्लांट तो ऊपर से इसकी जड़ें निकल कर नीचे ज़मीन में धंस जाती हैं और प्लांट को पूरा सपोर्ट देती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए इसकी जड़ है। अगर आप इसको यहीं से कट करके मिट्टी में दबा देते हैं तो अपने आप ही ये प्लांट बन जाता है। अब देखिए कितनी मोटी मोटी सी जो रूट्स हैं इसकी नीचे से भी निकल कर आ गई हैं और इसकी देखिए रूट बाउंड हो चुकी हैं पूरी तरीके से। इसकी रूट्स जो हैं इस पॉट से बाहर आ गई हैं। इस समय इस पॉट को रिपोर्ट करना, इस प्लांट को रिपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको रिपोर्ट नहीं किया गया तो फिर ये प्लांट जो है इसी के अंदर मरना शुरू हो जाएगा।